वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी नवगछा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रेजुएशन के लिए यानी बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए एक समरी पढ़ेंगे, जो एक नॉवेल है ए पैसेज टू इंडिया, जो कि E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। और ये पेपर 6 में जो है अक्सर पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है पूछा जाता है ग्रेजुएशन में। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द थीम और प्लॉट ऑफ E.M. फॉरेस्टर अ पैसेज टू इंडिया, यानी कि E.M. फॉरेस्टर के द्वारा जो ए पैसेज टू इंडिया में उन्होंने जो बताया है उसका मूल थीम क्या है या उसका प्लॉट क्या है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। खास करके बीए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो है आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया है, जैसे कि द स्टडी ऑफ पोएट्री जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था, और द सीक्रेट ऑफ वर्क स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो लिखा गया था, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, द विलेज सॉन्ग जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ये तमाम तरह का जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए मैंने ये सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके ये तमाम तरह के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द थीम और प्लॉट ऑफ E.M. फॉरेस्टर अ पैसेज टू इंडिया, यानी E.M. फॉरेस्टर जो है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं, नॉवेलिस्ट हैं। तो चलिए इसमें क्या बताया है इन्होंने या इसका क्या थीम है, इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया इज ए लीडिंग नॉवेल, यानी ए पैसेज टू इंडिया जो है एक नेतृत्व करने वाला, जिसको हम लीडिंग कर सकते हैं, एक नॉवेल है, एक उपन्यास है, विच हैज बीन रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर, जो कि E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। हिज फुल नेम वाज एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर, यानी उनका पूरा नाम यदि हम बात करें तो उनका पूरा नाम था एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर। ही वाज बोर्न ऑन जनवरी 1, 1879 इन लंदन, और उनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1879 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के लंदन में। एंड डाइड ऑन जून 7, 1970 इन इंग्लैंड, और उनका मतलब मृत्यु भी जो है जून 7 यानी 7 जून 1970 ईस्वी को इंग्लैंड में ही हुई थी। ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एजिस्ट एंड सोशल वर्कर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और साथ ही वे एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और एक निबंधकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के। तो ये तो खैर रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ जो ऑथर है इसका, उसके बारे में मैंने दिया। ये चीज लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ग्रेजुएट इंग्लिश से करना चाह रहे हैं तो आपको ये तो इंट्रोडक्शन देना ही होगा किसी भी ऑथर के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यदि आप क्लास 12 के भी स्टूडेंट हैं तो अगर आप इंग्लिश मतलब अगर आपको इंग्लिश में कुछ पूछा जाता है समरी वगैरह सब, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है जब आप ये चीज लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर मतलब जो चेक करने वाला होता है कॉपी, वो देखता है कि हाँ ये व्यक्ति जो इन्होंने लिखा है तो इसको जो है लेखक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज जरूर लिखें एग्जाम में, ताकि जो है आपको एग्जामिनर समझे कि नहीं ये परीक्षार्थी जो है थोड़ा बेहतर चीज इसके बारे में जान रहा है। तो ये चीज लिखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस नॉवेल में इन्होंने क्या बताया है। कहता है ही रोट मैनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उन्होंने बहुत सारा मात्रा में जो है कई सारे चीजों को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में लिखा है। ही रोट ए पैसेज टू इंडिया इन 1924, यानी कि उनका ये जो ए पैसेज टू इंडिया है E.M. फॉरेस्टर का, ये जो लिखा गया था 1924 में, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश नॉवेल, यानी कि क्रिटिसिज्म बना होता है आलोचक, यानी आलोचना करने वाला या किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने वाले ऐसे व्यक्ति थे E.M. फॉरेस्टर। खास करके अगर हम देखें तो इंग्लिश नॉवेल में यानी इंग्लिश उपन्यास में जो है इनका बहुत ही अग्रणी भूमिका रहा।
ही वॉज वेल एंड एजुकेटेड पर्सन इन हिज टाइम, यानी वे अपने समय के बहुत ही सभ्य और शिक्षित पर्सन रहे इन हिज टाइम, अपने समय में। E.M. Forster was a great novelist, writer, essayist, thinker, scholar during modern age in English language and literature। यानी कि E.M. Forster जो थे एक महान उपन्यासकार तो थे ही, साथ ही साथ निबंधकार और थिंकर यानी कि विचारक, और एक स्कॉलर थे यानी कि विद्वान थे। कब? ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यदि हम आधुनिक युग में देखें इंग्लिश साहित्य और भाषा में, तो वो बहुत ही उनका जो विचार था वह बहुत ही अग्रणी रहा, खास करके नॉवेल में, और भी कई सारी चीजों को उन्होंने जो लिखा है उसमें भी अपने बातों को उन्होंने ढंग से रखा है। तो ये तमाम तरह की चीजों को आप अगर लिख देते हैं एग्जाम में, तो ये एग्जामिनर समझेगा कि आप बेहतर वे में जो है कार्य कर रहे हैं और उस चीज के बारे में आपको जानकारी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पैसेज टू इंडिया में जो E.M. फॉरेस्टर ने बताया है, क्या बताया है, इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया भी आपको। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। इन दिस नॉवेल द राइटर E.M. फॉरेस्टर एक्सप्लेन अबाउट ए पैसेज टू इंडिया is a stronger novel. Through this novel, E.M. Forster suggest about human realization। यानी कि इस नॉवेल में जो है, जो E.M. फॉरेस्टर हैं यानी एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर जिनका पूरा नाम था, और इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है यानी वर्णन किया है अबाउट ए पैसेज टू इंडिया, यानी एक पैसेज के थ्रू इंडिया के बारे में बताया है कि ये स्ट्रॉन्गर नॉवेल, एक मजबूती पूर्वक, मतलब ये एक मजबूत नॉवेल है। यानी स्ट्रॉन्गर मतलब हो गया कि बहुत ही शक्तिशाली उपन्यास कह सकते हैं इसको। थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल के जरिए E.M. फॉरेस्टर सजेस्ट, यानी E.M. फॉरेस्टर ने सजेस्ट किया है यानी कि सुझाव दिया है अबाउट ह्यूमन रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन मतलब हो गया रिपीटेशन, यानी मानवीय का जो पछतावा है, यानी रिपीटेशन का मतलब यही होता है। उन चीजों के बारे में इन्होंने बताया है ऑफ इंडियन पीपुल, खास करके भारत के जो लोग हैं, तो उस चीज के बारे में, यानी कि क्या उनके साथ घटना घटी या क्या हुआ उनके साथ, ये तमाम चीजों को जो है उन्होंने इस नॉवेल के माध्यम से सजेस्ट किया है। ही ऑल्सो सजेस्ट द पीपुल ऑफ इंडिया विथ लव एंड फेथ, यानी कि साथ ही साथ अगर हम बात करें, उन्होंने और भी जो है सजेस्ट किया है द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों को विथ लव एंड फेथ, यानी कि वे प्यार और जो है फैथ यानी विश्वास करते हैं इस दोनों चीजों में। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बेहतर है। तो कुछ ना कुछ इन्होंने भी जो है इस चीज के बारे में बताया है E.M. फॉरेस्टर ने। तो इन दिस नॉवेल द कैरेक्टर लाइक डॉक्टर अजीज, मिसेज मोरे, प्रोफेसर गॉड, बैक फील्डिंग एंड एडिला क्लास्टेड left great impact on the situation of the novel। यानी कि ये कुछ कैरेक्टर था जो कि मैंने बताया आपको, जैसे कि डॉक्टर अजीज हुआ, मिसेज मुरे हुआ, प्रोफेसर गॉड, बैक फील्डिंग और एडिला क्लास्टेड, ये सब बहुत ही एक अमिट प्रभाव डाला है इस नॉवेल में। तो कैरेक्टर के बारे में आप लोग, यदि आप इसका ए पैसेज टू इंडिया पूरा पढ़ेंगे बुक जो नॉवेल है, तो आपको जानकारी बहुत बेहतर रूप में मिल जाएगी कि E.M. फॉरेस्टर ने जो है ए पैसेज टू इंडिया में क्या बताया है। हम तो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आप लोग पहले ओवरव्यू को समझ लीजिए ताकि जो है आपको आगे दिक्कत नहीं हो। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल रोल्ड एंड शॉर्ट लव फेथ एंड सम फीलिंग्स, यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर जो है इस नॉवेल में उन्होंने जो एक अभिनय किया है और दिखाया है, खास करके प्यार को, विश्वास को और अनुभवों को, कुछ अनुभवों को दिखाया है। द members cares presented savage feelings based on rational racial feelings, यानी खास करके जो रैशनल चीज है और जो रेसिकल चीज है उन चीजों के बारे में बताया गया है, मतलब कास्टिज्म के बारे में खास करके अगर हम देखें तो इस नॉवेल में E.M. फॉरेस्टर ने बताया है। और इसमें जो कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि मिस क्वास्टेड हैड मेड अ विजिट फ्रॉम इंग्लैंड टू
चंद चंदपुर, and his expectation of marry showed an interest in Indian ways of life। यानी कि यहाँ पर जो कैरेक्टर के माध्यम से एम फॉरेस्टर ने जो है इंडिया का जो जीने का, वहाँ के लोगों का, भारत के लोग जो जीते हैं, किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो कैरेक्टर के थ्रू जो है प्रस्तुत नॉवेल में जो है एम फॉरेस्टर ने बताया है। साथ ही जो है खास करके भारत के जीव मतलब भारत के लोगों की लाइफ के बारे में बताया है, उसका तरीका, उसका रहन सहन, इन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। आगे है कि हर अंडरस्टैंडिंग वाज इवन फ्राउंड upon by the British community। Dr. Aziz was nothing but her hallucination। She made rap and such falsity created। यानी कि इसमें कुछ इस तरह की चीजों के बारे में बताया गया है कि जो कैरेक्टर है, जो डॉक्टर अजीज जो है वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट सी हॉलिसिएशन मतलब वह थोड़ा सा जो है एक तरह से कह दीजिए यहाँ पर कि पागल टाइप का, मतलब सनकी टाइप का। सी मेड रैप, वह कुछ इस तरह का गलती करता है, रैप करता है, एंड सच फॉलिसिटी क्रिएटेड, जिस कारण से जो है इस तरह की घटनाएं घट जाती है। नॉवेल के माध्यम से अगर आप पढ़िएगा तो देख सकते हैं क्या क्या वास्तविक चीज में होता है। आफ्टर सम टाइम डॉक्टर अजीज वाज अरेस्टेड बट इन कोर्ट ऑफ ट्रायल मिस एडिला ट्रस्टेड विथड्रॉ हर एक्यूजिशन। यानी कि उस पर जो आरोप लगा था इस चीज के बारे में, बाद में जो है डॉक्टर अजीज को अरेस्ट कर लिया जाता है और मिस एडिला क्वेस्टेड जो कि न्यायाधीश है उसके द्वारा जो है मतलब सॉरी, यहाँ पर जो डॉक्टर अजीज जो है वह गिरफ्तार कर लिया जाता है, बट इन कोर्ट ऑफ ट्रायल। यानी कोर्ट में जब ट्रायल होता है इस चीज का, तो मिस एडिला क्वेस्टेड विथड्रॉ हर एक्विजिशन, यानी कि जो आरोप मिस एडिला क्वेस्टेड ने लगाया था उसके ऊपर वो वापिस ले लेती है। एंड डॉक्टर अजीज वाज इनोरेटेड, मतलब डॉक्टर अजीज को जो है मुक्त कर दिया जाता है। तो इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में यदि देखें हम तो एम फॉरेस्टर हु वाज ए ग्रेट पर्सन इन हिज टाइम, जो अपने समय के एक महान व्यक्ति थे, डिपिक्टेड ग्रेट सिंपैथी, यानी कि एक तरह से जो है सहानुभूति को इसमें विशेष रूप से दिखाया गया है। एंड दिस क्रिमिनेंट टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जो भेदभाव युक्त जीवन था उस समय ब्रिटिश रूल का इंडिया में, उन चीजों के बारे में भी जो है एम फॉरेस्टर बताते हैं। इन ट्रू सेंस यदि वास्तव में देखा जाए, दिस नॉवेल इज कंपैक्टेड विथ ग्रेट क्रूएलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेष रूप से जो है इस नॉवेल में जो एम फॉरेस्टर है वह क्रूएलिटी को दिखाते हैं ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव की क्रूरता को भी स्पष्ट करते हैं। इट हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज लीडिंग मॉडर्न क्लासिक, यानी कि साथ ही साथ जो है उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया है एक लीडिंग मॉडर्न क्लासिक चीजों को। दिस नॉवेल इज हाईली रिमार्केबल, यह नॉवेल बहुत ही ज्यादा जो है उल्लेखनीय है। एंड द ग्रेट सिंबल, और एक बहुत बड़ा सिंबल है। द थ्री पार्ट ऑफ नॉवेल आर द थ्री मेजर रीजन एंड द इको इज द सिंबल ऑफ एविल। यानी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें द थ्री पार्ट ऑफ द नॉवेल, यानी कि कुछ द थ्री पार्ट ऑफ द नॉवेल, यानी कुछ जो पार्ट है नॉवेल का, आर द थ्री मेजर रीजन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसा कि मैंने पहला रीजन बताया, रैप के कारण डॉक्टर अजीज को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में जो है डॉक्टर एजिला क्वेस्टेड जो है उससे अपना वो चीज एक्विजिशन जो आरोप लगाया गया था वो वापस ले लेती है, बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। और मानव की जो क्वालिटी है उन चीजों को भी जो है एम फॉरेस्टर ने बखूबी इस नॉवेल में डाला है। और इंडिया का जो ट्रेडिशनली लाइफ है, जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उस चीजों को भी इन्होंने दिखाया है। साथ ही साथ ब्रिटिश ब्रिटिश का जब आगमन हो गया था, मतलब जब उसका शासन था भारत में, उन चीजों को भी जो है इन्होंने इस नॉवेल के माध्यम से बताया है। साथ ही साथ जो द थ्री पार्ट ऑफ द नॉवेल आर द थ्री मेजर रीजन एंड द इको इज द सिंबल ऑफ इविल। यहाँ पर इको जो है एक इविल है, यानी सिंबल ऑफ इविल का एक साइन है। इन दिस नॉवेल मिस्टर मोड़े वाज हाईली रिगार्डेड लेडी, यानी इसमें जो मिसेज मोड़े है वह बहुत ही हाईली रिगार्ड करने वाली, सबका सम्मान करने वाली एक महिला है।
Dr. Aziz in this novel represented emotionality, यानी यहाँ पर जो डॉक्टर अजीज है वह अपने मतलब रिप्रेजेंटेड यानी शो करता है इमोशनलिटी को, यानी कि भावुकता को, फील्डिंग इंटेलेक्चुअलिज्म, और जो फील्डिंग है यानी कि जो कैरेक्टर फील्डिंग है, तो उन्होंने जो है बौद्धित्व यानी कि अपनी जो है बुद्धिमत्ता को दिखाया है। एंड द प्रोफेसर गोल्ड बेक एज ए सिंबल ऑफ रिकॉन्सिलेशन, और यहाँ पर जो एक प्रोफेसर के रूप में जो गोल्ड बैक है वह एक एज ए सिंबल के रूप में है ऑफ रिकॉन्सिलेशन, यानी मेल मिलाप करने का इन्होंने कार्य किया है। मैनी फंडामेंटल सोशल पॉलिटिकल एंड मोरल प्रॉब्लम्स आर डिपिक्टेड इन दिस नॉवेल, यानी कि अगर हम देखें तो इस नॉवेल में जो है खास करके सामाजिक और राजनीतिक और भी कई सारे जो नैतिक समस्या है वो जो है डिपिक्ट किया गया है, इस नॉवेल में नहीं डाला गया है बाय एम फॉरेस्टर। एंड द एम फॉरेस्टर डिस्क्रिप्टेड ऑन द फेस्टिवल इन दिस नॉवेल, साथ ही साथ जो है उन्होंने एम फॉरेस्टर ने कुछ त्योहार के बारे में भी जो है इस नॉवेल में चित्रित किया है एज सीरियस एंड स्पिरिचुअल, चाहे वो सीरियस हो या फिर स्पिरिचुअल हो या फिर आध्यात्मिक हो। द लिरिकल रियलिज्म अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड वेल प्रेजेंटेड, और जो मानव का जो ढंग है, जो उसके अंदर जो कुछ घटता है, तो वो उन चीजों को भी जो है उसके अगेंस्ट में भी जो है उसकी जो वैल्यू है उन चीजों को भी उन्होंने जो है इस नॉवेल में प्रेजेंट किया है एम फॉरेस्टर ने। दिस नॉवेल इज लाइक अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइम, यानी कि यह नॉवेल अगर देखें तो वह उसी तरह का है, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ऑफ द टाइम, उस समय का। द रेप ऑफ डॉक्टर अजीज, द थॉट ऑफ मिसेज मूडे, द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेसर गोल्डबैर्ड, कुछ इस तरह का है। द रियलाइजेशन ऑफ फील्डिंग, द व्यूज ऑफ एडिला कस्टेड वेर स्किलफुली डिपिक्टेड, यानी कि अगर हम बात करें द रेप ऑफ डॉक्टर अजीज, यानी डॉक्टर अजीज का जो रैप था, द थॉट ऑफ मिसेज मोड़े का विचार, द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेसर गोल्डबैर्ड, यानी गोल्डबैर्ड का जो गॉड बॉब कुछ इस तरह का है, जो एज ए प्रोफेसर के रूप में उन्होंने ट्रीट किया, तो और उसका जो रियलाइजेशन ऑफ फील्डिंग, यानी फील्डिंग का रियलाइजेशन यानी एहसास, द व्यूज ऑफ एडिला क्वेस्टेड का व्यूज वेर स्किलफुली डिपिक्टेड, यानी कि इसे जो है कुशलता पूर्वक जो है इस नॉवेल में रखा गया है, डाला गया है। इन दिस नॉवेल द ग्रेट इजिस्ट एम फॉरेस्टर प्रेजेंटेड द ह्यूमन सोशल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो है खास करके अगर हम देखें तो इस नॉवेल में जो एम फॉरेस्टर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है ह्यूमन यानी मानवीय और सामाजिक समझ को अंत में एट लास्ट, अंत में यदि हम बात करें द नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया डील्स विथ टेंडर ह्यूमन फीलिंग्स, यानी कि जो ये नॉवेल है पैसेज टू इंडिया, इसमें जो है उन्होंने डील किया है एक ममतामयी चीजों को, ह्यूमन फीलिंग्स मानवीय अनुभवों को। ऑल द कैरेक्टर एंड सिचुएशन आर इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर, यानी कि और जितने भी कैरेक्टर हैं और जो सिचुएशन जो स्थिति है वह एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है विथ वन अनदर, एक दूसरे से। द नॉवेलिस्ट एम फॉरेस्टर हैज प्रेजेंटेड ग्रेट थॉट, जो नॉवेलिस्ट है एम फॉरेस्टर उन्होंने जो है प्रेजेंट किया है, उपस्थित किया है एक बड़े विचार को एंड आइडियाज और आदर्शों को, एंड द कैरेक्टर ऑल सिचुएशन ऑफ द नॉवेल, और जो कैरेक्टर के थ्रू जो है सारे सिचुएशनों को उन्होंने हैंडल किया है इन विविड एक्सप्लेक्टेड एग्जल्टेड एंड कंज्यूमेट मैनर, यानी कि सही रूपों में, सही तरह से और सही अर्थों में जो है इस नॉवेल में जो है एम फॉरेस्टर ने जो है ए पैसेज टू इंडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ों को, सिचुएशन को, स्थिति को, ब्रिटिश शासन प्रणाली को, साथ ही साथ जो है मानवीय क्वालिटी को और मानवीय फीलिंग्स को, इमोशनल को, रियलाइजेशन को, काफ़ी सारा चीज़ को जो है प्रस्तुत नॉवेल के माध्यम से जो है एम फॉरेस्टर ने अपने इस नॉवेल में बताया है, जो कि ए पैसेज टू इंडिया है। तो आशा करते हैं कि आज से आपको ये थोड़ा चीज़ समझ में आया होगा। यदि आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, ये तो एक हम आपको ओवरव्यू दिए, क्योंकि मैंने ये बहुत दिन पहले तैयार किया था ये समरी, और मेरे पास ये कॉपी था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए इस तरह का चीज़ आप लोगों को दे दिया जाए, ताकि जो है आप लोगों को, अगर आप ग्रेजुएशन में लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। तो इस तरह का वीडियो मैंने अपने चैनल में जो है कई सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया है।
तो यदि आप देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या वीडियो अपलोड किया है, खास करके बीए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ एमए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहेगा।